पब्लिक भी अंदर से आवाजें देगी कि ड्रेस तो पहन, नहीं तो बिला वजह हो जाती फील्ड में। सॉन्ग करूँ तो मैं पहले रिहर्सल उसकी करके फिर ड्रामा किया है, पता नहीं लात दादी बेचारे मरे पड़े होंगे। इसके तौर पे रखा हुआ है तो वो तो बहुत अच्छी, बिल्कुल कुर्बानियाँ, बहुत ज्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। लाहौर की मोर जब बंदे पे लगती है तो फिर मैडम पसंद है, मैडम नरगिस। 150 लोग देख रहा होता है एक टाइम में, तो उसमें पता नहीं कितने हैं जो आशिक बन जाते हैं। कंप्रोमाइज करके एक्टर के साथ चले, नहीं तो डायरेक्टर है हमें शोर करी जाएंगे। हम लोग अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते, हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वर्गैलिटी कम होनी चाहिए जितने हम लोग ड्रेसों वालों को देते हैं। इधर से तो कुछ भी नहीं कमा रहे हम लोग। ये कहता है कि जी फलक बट भी है या अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामा फैन। तो आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम आपकी बात करवाएंगे और उनके बारे में आपको वो कुछ बताने की कोशिश करेंगे उनकी ज़ुबान से जो आप जानना चाहते हैं। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, टैलेंटेड फनकारा फलक भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फलक कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाई कैसे हैं? अच्छा फलक, 5 साल से आप इस फील्ड में हैं। जी जी। और 5 साल आप लाहौर नहीं आई, ये आपका लाहौर में पहला ड्रामा आजकल हो रहा है। जी जी। तो लाहौरियों से कोई ख़ास दुश्मनी थी? नहीं नहीं, लाहौरियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। बस ये है कि आपको पता है यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट चाहिए होती लाहौर में। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं जब लाहौर में आऊँ तो मैं इतना इन्वेस्ट कर सकूं कि मैं लाहौर में अपना नाम बना के वापस जाऊं। ये ना हो कि डिग्रेड हो के बंदा चला जाए। आपको पता ही है लाहौर की मोर जब बंदे पे लगती है तो फिर नहीं, क्या लाहौर के प्रोड्यूसर पैसे मांगते हैं ड्रामा करवाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, पैसे तो नहीं मांगते, बल्कि वो तो हमें देते हैं पैसे। लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़रा शेड्यूल इस तरह है कि आउट ऑफ सिटी में हर चीज़ अफोर्ड करते हैं प्रोड्यूसर, और यहाँ पे ये है कि आपने खुद ही अफोर्डनेस करनी होती है। बस इसकी वजह से था, और तो कोई मसला नहीं था मेरा। तो लाहौर का तजर्बा कैसा रहा? लाहौर का तजर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रामा हो रहा है। बाहर भी अच्छा है माहौल आउट ऑफ सिटी का, लेकिन लाहौर की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा। ड्रामे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ये नहीं कि इधर उधर की बातें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। डॉक्टर अजमल मलिक एक मुश्किल डायरेक्टर हैं, कहानी लिखते हैं, रोल बनाते हैं। जी, तो जी। आपको अपने रोल में आने के लिए कोई मुश्किल पेश आई? क्योंकि आउटडोर में आदत नहीं होती रोल करने की, वहाँ पे तो गाने पे गाना और मतलब एक जोड़ दिया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर रेगुलर कैप्री पे भी करती हूँ काम, वहाँ पे भी यही चीज़ है। जैसे लाहौर में है ना, वैसे ही मुकम्मल रिहर्सलें होती हैं, मुकम्मल ड्रामा किया जाता है। तो इसलिए ये था कि मुझे पहले कन्फ्यूजन थी जब मैं नई थी लाहौर में ना, मुझे कहा कि इस तरह है या ये है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा, बहुत अच्छा माहौल रहा है। याद है पहला ड्रामा कौन सा किया था? पहला ड्रामा नाम तो नहीं याद, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि मैंने ये जो फर्स्ट ड्रामा था वो मैंने गुजरांवाला में किया था, रॉक्सी पे। याद है पहले पैसे कितने मिले थे? पहले पैसे मुझे इस तरह मिले थे कि उन्होंने कहा था कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो फिर आपको यही है कि सिर्फ किराया दिया जाएगा। अच्छा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं। किराया का 50 रुपये दे दो, टांगे का किराया दे दिया। नहीं, बस वो मकबूल सी पेमेंट थी ना, बिल्कुल। ये नहीं, नहीं लेकिन पहली जो आमदनी होती है ना वो बंदे को याद रहती है कि मुझे इतने पैसे पहले मिले थे। मैंने फर्स्ट ड्रामा जो है वो 10,000 में किया था। फिर तो माशाल्लाह बड़े अच्छे पैसों में किया। यहाँ पे तो लोग जेब से दे के करते हैं। हाँ, ये लाहौर में बाकी ऐसी बात है, लेकिन बाकी शहरों में अच्छी पेमेंटें हैं। यहाँ पे ये है कि सब एक्टर ही बहुत कम पेमेंट लेते हैं यहाँ से, लाहौर से। लेकिन लाहौर में जब नाम बन जाए तो फिर पेमेंट इतनी बड़ी हो जाती है। जी, फिर ये है कि यहाँ पे अगर नाम बन जाए तो फिर अल्लाह का करम हो जाता है इंसान पे। अच्छा, बाकायदा डांस सीखा? क्योंकि स्टेज पे डांस के बगैर गुजारा नहीं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। बाकायदा सीखा? जी जी बाकायदा सीखा है, बाकायदा उस्ताद रखे हुए हैं, रिहर्सल करती हूँ मैं। कोई भी सॉन्ग करूँ तो मैं पहले रिहर्सल उसकी करके, फिर ऐसे नहीं कि कोई भी गाना लगाया और मैं चली गई स्टेज पे, नहीं, प्रॉपर रिहर्सल करके फिर मैं। आमद नहीं करती हो आप? नहीं, आमद नहीं करती। तो आपकी फैमिली में से भी कोई है इस फील्ड में? नहीं, कोई भी नहीं है मेरी। आगे किसी को आने का कहेंगी या रोकेंगी? नहीं, कोई भी नहीं आएगा इधर फील्ड में। मतलब आप नहीं आने देंगे? नहीं, मैं नहीं। ये अपनी अच्छी नहीं है फैमिली, फील्ड? मैं अपनी नहीं नहीं बुरी भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी फैमिली से किसी को इधर आने की परमिशन नहीं है। अच्छा, हमने सुना है कि जी इस फील्ड में आने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तो क्या ये सच है या झूठ है? बिल्कुल, कुर्बानियाँ, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। आपको एक लिहाज का अपनी सारी फैमिली, अपना पूरा ख़ानदान छोड़ना पड़ता है जब आप इस फील्ड में इन हो रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करके फिर जाके कहीं यहाँ पे कोई कहता है कि जी फलक भट्ट भी है या कोई और लड़की भी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। नहीं, मेहनत से हट के मतलब होता ये है कि जी कुछ अदर वेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं।
कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या वो इस तरह के लोग जो हैं उनकी कोई डिमांड्स, ये सुना है हमने। ये आपने सुना भी है और ये सच भी है। हाफ से ज़्यादा प्रोड्यूसर ऐसे ही हैं जो डिमांड्स रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स भी हैं। ये नहीं कि सब भी डिमांड पे हैं। काम भी लोग, कई लोग जिन्होंने बिज़नेस के तौर पे रखा हुआ है तो वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कईयों ने फिर डिमांडें भी रखते हैं वो बस। लेकिन उनका काम कोई भी नहीं एक्टर करती। ये नहीं है कि हर एक्टर, कोई भी नहीं करती उनका। अच्छा, इस फील्ड में आके ना तो फैंस के साथ साथ आशिक बहुत हो जाते हैं तो आपके साथ भी कुछ इस तरह के हैं? आपको पता ही है, हमें दिन में तकरीबन हम लोग जब ड्रामा करते हैं तो कम भी देख रहे हो तो 100-150 लोग देख रहा होता है एक टाइम में। तो उसमें पता नहीं कितने हैं जो आशिक बन जाते हैं, वही कहीं से नंबर ले लिया। तंग ही करते हैं ये फ़ोन कर करके, हम ऐसे हैं, हम ये हैं, ये तंग ही होते हैं। कोई ऐसा आशिक मिला हो जिसने कहा अगर मुझे ना मिली तो मैं अपना हाथ काट दूंगा, मैं अपने गला काट दूंगा, कुछ इस तरह के कोई मिले इस तरह के लोग? बहुत सारे ऐसे मिले हैं, लेकिन क्या है कि बस हर इंसान को अपनी लिहाज तक रखते हैं कि देखिए हम लोग अगर किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते, हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। बस ठीक है, उनको बताते हैं कि नहीं यार हमारा इतना सा मामला है। अच्छा फलक, लाहौर में भी आपने डॉक्टर साहब के साथ काम किया है, जी जी। तो कैसा फील हुआ? डॉक्टर साहब के साथ काम करके बहुत अच्छा फील हुआ है। और इससे पहले किया डॉक्टर साहब के साथ काम? नहीं, इससे पहले नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम। आउटडोर में बड़े ड्रामे उन्होंने डॉक्टर साहब ने किए हैं। हाँ जी, किए हुए हैं, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के साथ काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे डायरेक्टर देखे हैं जो इतना कंप्रोमाइज़ करके एक्टर के साथ चले, नहीं तो डायरेक्टर हैं हमें शोर करी जाएंगे। बहुत मुझे मज़ा आया उनके साथ काम। सिखाते भी हैं या बस डांटते भी हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छे। उन्होंने एज अ प्रॉपर ड्रामा उन्हें चाहिए, कोई वर्गल नहीं, कोई एक लफ्ज़ भी आप वर्गल करें तो उसी टाइम उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं, आप ड्रामे पे आए, इस पे लिंक पे आए, इसको छोड़ेंगे चीज़ों को। बहुत मज़ा आया मुझे उनके साथ काम करके। अच्छा, हमने देखा आउटडोर में ख़ास तौर पे, लाहौर में तो अब तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन आउटडोर में अभी भी जो है ना वल्गर डांसेस हो रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ड्रामे की कामयाबी के लिए वल्गर डांसेस का होना ज़रूरी है या अच्छी कहानी का होना ज़रूरी है? नहीं, आजकल जिस तरह पब्लिक का रुझान हो गया ना, तो उसमें डिसेंट पब्लिक, आपको पता है काफ़ी डिसेंट भी बैठे होते हैं, तो वो दोनों चीज़ों को ही लाइक करते हैं। ड्रामा भी लाइक करते हैं और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लड़की को करनी भी पड़ती है। कई दफ़ा पब्लिक ऐसी बैठी होती है, लेकिन वर्गैलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि फिर फैमिलीज़ भी ड्रामा देखती हैं, तो उनके लिए फिर ज़रा मामलात होते हैं कि ज़रा वर्गैलिटी की तरफ सारा ड्रामा चला जाता है। कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपको अपने अलावा पसंद है? मुझे अपने अलावा मैडम पसंद है, मैडम नरगिस, और मैं उन्हें ही कॉपी करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी ड्रेसिंग, उनका बोलना, उनका स्टेज पे चलना, ETC सब कुछ उनको ही मैं कॉपी करती हूँ। मैडम ने तो बड़ी मेहनत की अपने आप को ग्रूम रखने में। ऐसे ही है, कोई शक नहीं है। 25-30 साल टॉप पे रहना। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, जब आप गाना सेलेक्ट करती हैं किसी भी ड्रामे के लिए, तो उसमें किस चीज़ को ख्याल रखती हैं ख़ास तौर पे कि मैं ये गाना कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? और उसमें फिर जो प्रॉप्स वगैरह हैं वो खुद आप सेलेक्ट करती हैं या आपका जो डांस इंस्ट्रक्टर है वो करवाता है? नहीं, ये इस तरह हो जाता है ना कि प्रॉक्स गाना कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ काम के होते हैं, काम करना होता है। कई प्रॉक्स वाले गाने भी होते हैं और सजेशन सारी मेरे उस्ताद की होती है। वो मुझे बताते हैं कि इधर ये सूट करेगा, ये ड्रेस आप पे सूट करेगा, इस गाने में ये चाहिए। तो उनके मशवरे के साथ ही बस मशवरा वगैरह करके। तो हमने सुना ये ड्रेस वाले जो है ना आपकी सारी पेमेंट ले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े महंगे ड्रेस बना के दे देते हैं। जी जी, हमने सुना है कि जो लड़कियों को पैसे मिलते हैं वो तो बेचारे सारे ड्रेस वालों के पास चले जाते हैं। ऐसे ही है, इधर से हम लोग कम कमाते हैं जितने हम लोग ड्रेसों वालों को देते हैं। इधर से तो कुछ भी नहीं कमा रहे हम लोग। लेकिन ये है कि अगर आप लोग ड्रेस भी नहीं पहनते फिर भी आप स्टेज नहीं कर सकते ना, वो फिर पब्लिक की बेस भी हो जाती है। पब्लिक भी अंदर से आवाज़ें देगी कि ड्रेस तो पहनो या ये वो, तो फिर आपने अगर फील्ड में काम ड्रेस पब्लिक कहती है ड्रेस पहनो। नहीं, मतलब कि उनको एक देखे ना कि अब ये मेन वाली लड़की है तो वो अच्छा ड्रेस पहन रही है, तो फिर पब्लिक ये कहती है कि अगर आपने भी रिस्पॉन्स थोड़ा लेना है, मेन जैसा तो नहीं रिस्पॉन्स, लेकिन अगर लेना है तो फिर आप भी कुछ इस तरह करें कि वो पब्लिक के माइंड में आप भी बैठे हो कि नहीं यार उसने भी अच्छा था, ये भी अच्छी है, इस तरह आना चाहिए। आज की तारीख में मैडम तो अब हिस्ट्री हैं, उनको निकाल दें, तो आज की तारीख में अगर मैं कहूँ कि कौन सी एक्ट्रेस बहुत अच्छी है जो आपको पसंद है, तो वो किसका नाम लेंगे? लड़की कोई नहीं आपके साथ?
नहीं नहीं लड़ाई तो बिला वजह हो जाती फील्ड में। तो मुझे सारी अच्छी है एक्ट्रेस, हर जो है ना हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, तो मेरे लिहाज से तो सारी अच्छी हैं, कोई भी इस तरह नहीं कि मुझे अच्छा किसी से अच्छा, घर में भी मेकअप वगैरह करके रहती हैं? नहीं, घर में कभी भी नहीं। हम लोग इधर से जान छुड़वा रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी धो ले इसको। नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल तो नॉर्मली किस किस्म की ड्रेसिंग पसंद है? नॉर्मली बस फंक्शन के हिसाब से हो जाता है ना, कि रेगुलर निकली हो तो शलवार कमीज़ में, अगर मैं किसी घर के हवाले से बात कर रहा हूँ। शलवार कमीज़ होगी, ट्राउज़र शर्ट हो गया, इस तरह के सीन। खाने में क्या पसंद है, कार कोठी छोड़ के? ये सबकी लाइक होती है, सबको ये सबसे ज़्यादा। उसके खाने में अलावा? मुझे ज़्यादा जो है ना वो राइस पसंद है, मैं राइस बहुत लाइक करती हूँ। खुद भी कुछ बना लेती हैं बेवकूफ़ बनाने के अलावा? नहीं, मैंने आज तक बेवकूफ़ी बनाया सबको। बेवकूफ़ी बनाया? ओह वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये दुनिया की वाहिद दिलेर लड़की है जो कह रही है कि मैंने बेवकूफ़ बनाया है। लोग बन गए? बन जाते हैं बेचारे, क्या करें। बनना पड़ता हाँ, है, बनना भी पड़ता है, फिर ना बने हुस्न का रोब होता है। ऐसे ही है, फिर बनना भी पड़ता है, क्या करें बेचारे। तो अब तक कितने लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं, मतलब वो गुजरे और पता चला पीछे 40-50 लोग मरे पड़े हैं। अब तक इतनी जगह पे ड्रामा किया है, पता नहीं लातदाद ही बेचारे मरे पड़े होंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनका हमारे साथ रब्ता भी नहीं है, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्स अल्लाह का कोई ख़ास करम है और मेरी वालदा की दुआएं हैं कि मैंने कहीं भी अगर काम किया ना, वो लाहौर हुआ है, वो कोई भी स्टेशन हुआ है, मेरा रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा रहा है। ये मुझे बस दुआएं होती हैं इंसान की, और मुझ में तो कुछ भी ऐसा खासियत नहीं है। ऐसे ही लगता है, उनसे पूछो जो हाँ, अच्छा, खुशबू कौन सी पसंद है? अदाकारा खुशबू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो भी बहुत अच्छे वो हैं, तो बहुत नाइस है, बहुत नाइस है वो तो। लेकिन मैं फ्रेगरेंस की बात कर रहा हूँ। खुशबू में मुझे ज़्यादातर ना डार्क पसंद है, ये लाइट सी मुझे नहीं पसंद आती कि मैं जिधर से गुजरू पता चलेगी कोई पता गुजर गया, चले कोई कोई गुजर के चला गया, ऐसे की पसंद है। और तुसी भी गुजर जाओ। अच्छा, और घर में खाना वगैरह बना लेती हैं आप? हल्का फुल्का। मतलब क्या हवा पकाती हैं? नहीं, मतलब कि अपने लिए टोस्ट कर लिए, अंडा उबाल लेती हैं? वो तो चूल्हे पे रखे बोले। हमें और फलक भट्ट को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे और फलक भट्ट के साथ हम एक तफसीली इंटरव्यू भी करेंगे। आज चूँकि ये ड्रामे में बिज़ी हैं और जिन्होंने इनसे पैसे छीनने हैं वो भी आए बैठे हैं, तो हम इजाज़त चाहेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।